नमस्कार साथियों, मैं मनोज सुराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पर। आज हमें जंतर मंतर पर जानवरों के लिए कोई आवाज उठाने आया है। कौन है ये लोग, क्या है इनकी मांग, क्यों? जैसा कि हम मानते हैं कि सभी लोगों को आज़ादी पसंद है, तो जानवरों को भी आज़ादी पसंद है। तो जानवरों की आज़ादी के लिए, उनके रहने के लिए, सही तरह की व्यवस्था के लिए, उनके पिंजरों के विषय में बात कर रहे हैं। ये आइए इन्हीं से पूछते हैं। मैडम, क्या है आपकी संस्था का नाम और क्या उद्देश्य है, क्यों आए हैं आप? हम पीपल फॉर एनिमल्स और मर्सी फॉर एनिमल्स संस्था जो पशु कल्याण के हित में क्या काम करती है, उसके उधर से आए हैं। एंड आज इस मुद्दे को सामने सरकार के आगे और पब्लिक के सामने प्रकट कर रहे हैं, जहाँ पे बैटरी केज सिस्टम और कोई भी बैटरी से क्या मतलब है? बैटरी जो जो बोल रहे हैं आप, या जो पिंजरा बोल रहे हैं बैटरी वाला, उससे मतलब क्या है? वो ऐसे केज सिस्टम होते हैं जो बहुत ही क्रूरताहीन सिस्टम होते हैं, जहाँ पे जानवरों को बहुत ठूस के भरा जाता है। और पूरी ज़िंदगी आप एहसास कीजिए, वो मुर्गी कैसे तड़पती है, ना ही वो पंख फैला सकती है, ना ही वो पीछे मुड़ सकती है। पूरी ज़िंदगी एक ही पोजीशन में रहती है और उसके लिए कोई कुछ कल्याण नहीं होता उस मुर्गी का। आप जो इस पूरा कॉस्ट्यूम में, मैं चाहूँगा जरा आप हटाएं, मास्क हटाएं अपना। आपको कैसा लग रहा है ये जो आपने ये पहना है? इससे आप पूरा चेहरा लाल हो गया है और बहुत ही मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, उसके बाद भी 40+ टेम्परेचर के बाद भी आप अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक तो पहले ये बताइए कि आपको कैसा अनुभव हुआ ये जो पहनने के बाद? बहुत गर्मी है, हालांकि मैं चाहती हूँ कि लोग महसूस करें कि जानवरों को कैसा लगता है केजेस में बंद होकर। यही चाहता था कि जब आप कुछ मिनट के अंदर आपका पूरा हुलिया बिगड़ गया, पूरा चेहरा लाल हो गया, तो सोचो जानवर तो कैसे रहते हैं और वो पूरी ज़िंदगी ही काट देते हैं उसके अंदर। तो एक बार आप फिर बताइए कि क्या बैटरी वाले जो पिंजरे हैं, या जो जिनका आकार बहुत छोटा होता है, जैसा कि अभी इन्होंने बताया, तो उससे रिलेटेड ही आपका आंदोलन है या कुछ और भी मांग है आपकी? हमारी मांग ये है कि जितने भी जानवर चिकन्स और पिग्स, सुअर भी केजेस में रखे जाते हैं, 40 करोड़ मुर्गियां हैं हमारे देश में जो अभी बैटरी केजेस में हैं। तो आप क्या इमेजिन कर सकते हैं 40 करोड़ कितना बड़ा नंबर है। उन्हें ठूस कर भरा जाता है केजेस में। तो हम 75वें आज़ादी दिवस पर उनकी आज़ादी की भी मांग करते हैं कि उन्हें भी खुले में रहने का हक है, अधिकार है। ये तो हम इंसानों ने उन्हें बांध कर रख दिया कि हमें उन्हें खाना है, तो हम उन्हें बांध कर रखते हैं, पैदा करते हैं, फिर अंदर भरते जाते हैं केजेस में। तो ये हमारी डिमांड है। तो आपका मुख्य उद्देश्य एनिमल्स को सही तरीके से रखने के विषय में है ना, खाना या ना खाना? मिनिमम वेलफेयर स्टैंडर्ड। मैम, आपने जो फ्रीडम फॉर ऑल के लिए बैन बैटरी केजेस, जो आपने ये बताइए कि आपकी संस्था इस, जैसे आपने एक मुद्दा उठाया बैटरी पिंजरों को प्रतिबंधित करें, और क्या मुद्दे हैं आपकी संस्था के? सर, साथ ही साथ जो यही कैंपेन है, मतलब जो ये हमारा डेमोन्स्ट्रेशन है, उसका दूसरा मुद्दा ये है कि जेस्टेशन क्रेट्स को भी प्रतिबंधित करें। जेस्टेशन क्रेट्स वो क्रेट्स होते हैं जिसमें प्रेग्नेंट सुअरों को कैद किया जाता है, उनकी जो पूरी साइकिल होती है 4 महीने की प्रेगनेंसी, उसके लिए। तो अभी हम इसको ये नेशन वाइड कैंपेन चला रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने जो रिप्रेजेंटेशंस लिखे हैं वो बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स और केंद्र सरकार दोनों को लिखे हैं। और जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनसे हमको पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज आने शुरू भी हो चुके हैं। जो मणिपुर की गवर्नमेंट है, गुजरात की गवर्नमेंट है, उत्तर प्रदेश सरकार है, ऑलरेडी बैन लगा चुके हैं इस चीज़ के ऊपर। तो हम लोग नेशन वाइड बैन की तरफ अब आगे बढ़ रहे हैं। मतलब आप एनिमल्स को जिस तरह से रखा जाता है, उसको उनकी रखने में कम से कम जितना क्या हो, उसके लिए कम से कम उन्हें तकलीफ हो, इस विषय में ज़्यादा जी, हमारा जो मुद्दा है वो ये है कि इन जानवरों को बचाया जाए। बट अभी जब तक हम उन्हें बचा नहीं पा रहे हैं, हमारा मुद्दा ये है कि जो कैद जानवर है उनके ऊपर जो पीड़ा है उनको कम कर दिया जाए, जब अगर हम उन्हें अभी बचा नहीं पा रहे हैं। मैंने देखा है कि रोड साइड भी एक बाइक के ऊपर एक बड़ा सा मुर्गी का पिंजरा होता है, उसमें ठूस के मुर्गियाँ फंसी होती है और बहुत बुरी तरीके से उनका पूरी बॉडी लाल होती है, पंख टूट गए होते हैं। जी। तो बहुत बुरी हालात होती है। तो क्या ये सब कैसे हटेगा? क्योंकि ये इकोनॉमिकल भी है, क्योंकि आप जब डिमांड करेंगे तो, क्योंकि चिकन और वो उसका एक अलग रेट होता है, तो पूरी इकोनॉमी अगर उसको उस तरह से रखा जाएगा तो बहुत ज़्यादा जगह चाहिए होगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू बनेगा इसके ऊपर भी। जी सर, एक्चुअली अगर हम बात करें तो अगर हम इकोनॉमी के हिसाब से चलेंगे
जाएंगे तो हम तो इंसानियत बिल्कुल ही भूल जाएंगे, क्योंकि इकोनॉमी के हिसाब से तो हम एक दूसरे को भी मार सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बट अगर हम नॉर्मली बात करी जाए तो हमारी लॉज बनी है हर विषय में, ऐसा नहीं है कि हमारी लॉज नहीं बनी है। जिस विषय के हम आज की बात कर रहे हैं वो भी हमारी जो पशु क्रूरता निवारण अधिनियम है उसके हिसाब से ये बैटरी केजेस और जो जेस्टेशन क्रेज है वो भी इलीगल है। और रही बात ट्रांसपोर्टेशन की सर, तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी ट्रांसपोर्ट ऑफ एनिमल्स रूल्स है, उनको उल्लंघन करना नहीं चाहिए हमको। ट्रांसपोर्ट ऑफ एनिमल्स रूल्स के हिसाब से ऐसे ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। जिस चीज़ की आप बात कर रहे हैं वो ट्रांसपोर्टेशन ही इलीगल है। अच्छा, कानूनी रूप से भी ये गलत? जी, कानूनी रूप से भी तो गलत है। सर, पुलिस या ये लोग या जो आम लोग हैं वो सब उसको देखते हैं, बुरा भी लगता है जी। लेकिन जैसे हम भी देखते हैं सड़क पे तो बहुत बुरी हालत होती है जी, उन जी। जानवरों की, तो फिर हम एक चुप हो जाते हैं। क्योंकि इंसानों की हालत, इंसान भी जैसे कभी कभी आपने बसों में देखा होगा तो जब हम भरे हुए जाते हैं जी, तो जी। इंसानों को कितना मुश्किल होती है। जैसे अभी ये आपकी एक वॉलंटियर हैं जो अभी वॉलंटियर थी, उन्होंने वो चिकन वाला वो पहना हुआ था सूट पूरा, तो उनका पूरा चेहरा लाल हो गया था और करीब उनको ऐसा लगा कि शायद डिहाइड्रेशन भी हो जाएगा। जी, जी, तो इतनी मुश्किल है उनके लिए थोड़ी देर के लिए इस अवस्था में रहने के लिए, और जानवरों को तो पूरी ज़िंदगी ही रखा जाता है। जी। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो लोग देखना चाह रहे हैं उनको? जो लोग देखना चाह रहे हैं उनको मेरा एक यही संदेश है कि जैसे हम ये जितने भी डेमोन्स्ट्रेशंस कर रहे हैं हम अवेयरनेस फैलाने के लिए कर रहे हैं। तो यदि अगर कोई देखता है कि कोई क्रूरता हो रही है तो उसके लिए आवाज़ उठाए और सब लोग एकजुट होकर इस चीज़ की तरफ बढ़े कि देश हम लोग ऐसा बनाएं कि किसी भी जानवर को कोई तकलीफ़ ना हो। किसी भी जानवर को कोई तकलीफ ना हो। आप जानवरों से प्यार करते हैं और उनका वेलफेयर चाहते हैं, उनको अच्छी तरह रखना चाहते हैं, तो आप इनकी बात को सुनिए, इनकी बात को दूर दूर तक फैलाइए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में, पूरे विश्व में इनकी बात को पहुंचाइए, जिससे सरकारों के कानों पे जू रहेंगे और सरकार इनके लिए नियम कायदे बनाए, कानून बनाए और जो पुराने कानून हैं उनको सही तरीके से लागू करे। मिनी संसद से मैं मनोज स्वराजी, जय भारत, जय हिंद।